दोस्तों, आज मैं भगवत गीता के 11 उपदेश आपको बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। तो चलिए जानते हैं उन 11 उपदेशों के बारे में। नंबर 1, क्रोध का त्याग करें। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे मनुष्य भ्रमित होने लगता है और मनुष्य के भ्रमित हो जाने से उसकी बुद्धि नष्ट होने लगती है और बुद्धि नष्ट हो जाने से मनुष्य अपना खुद का विनाश कर लेता है। इसीलिए मनुष्य को क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 2, मृत्यु से बढ़कर मृत्यु को भय। ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे और मरने के बाद भी बिना शरीर के हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमर जड़ी खाकर पैदा नहीं हुआ है, कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो, मरना तो सभी को एक ना एक दिन है। जो पैदा हुआ है उसका नष्ट होना तो तय है। नंबर 3, आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं और ना ही उसे आग जला सकती है, ना उसे पानी भिगो सकता है और ना ही उसे हवा सुखा सकती है। जो लोग ये मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, मेरे अपने जो मर गए हैं असल में वे मेरे नहीं हैं। उन्होंने तो सिर्फ अपना शरीर छोड़ा है, वे कहीं और जन्म लेंगे। ऐसे ही लोग सच्चा मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। नंबर 4, कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज तू जिसे अपना समझ रहा है वह पिछले जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। नंबर 5, कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मस्वरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। नंबर 6, नरक का द्वार। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के द्वार बताए हैं नरक में जाने के लिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 7, व्यर्थ की चिंता छोड़, वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ ही डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और ना ही मरती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम भूतकाल का पश्चाताप क्यों करते हो? भविष्य की चिंता क्यों करते हो? वर्तमान चल रहा है, बस इसी को खुशियों के साथ जियो। नंबर 8, लगाव ही दुख का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया और जो भी दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाना है। जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। इसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। नंबर 9, परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक पल में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही पल में तुम भिखारी बन जाते हो। ये जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। नंबर 10, धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही तुम्हारा सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह डर, शोक और चिंता से सर्वदा मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसको भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से तुम्हारा मन आनंद का अनुभव करेगा। नंबर 11, विश्वास। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वे बनता जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही परलोक में है। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा करता है उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता है। इसीलिए अपने आप पर विश्वास रखें और सदैव आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, ये थे भगवत गीता के 11 अनमोल सुविचार।
जो मैंने आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं।